एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से पाकिस्तान को बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। देखिए, इन्होंने ठान ली है कि अगर कोई और नहीं तो ये खुद की बेइज्जती खुद ही कर लेंगे। जैसे कि इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कभी बोल देते हैं कि वी आर बेगर्स, कभी पुतिन उन पर हंस देते हैं, कभी बाहर से उनकी बेइज्जती हो जाती है, बाकी कंट्रीज कर देती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है एक बार फिर पाकिस्तान के साथ। जो पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है, हिना रब्बानी खार, वो गई अफगानिस्तान यानी कि तालिबान में मिनिस्टर मुल्ला याकूब से मिलने के लिए, लेकिन इन्होंने मिलने से मना कर दिया। मुल्ला याकूब डिफेंस मिनिस्टर हैं, सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर बोलना चाहिए वैसे, क्योंकि है तो वो सब टेररिस्ट ही। सो उनसे मिलने गई और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। और दूसरी घटना जो पाकिस्तान के साथ हुई है वो ये हुई है कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है तालिबान में, वहाँ पर हमला हुआ है। उनका जो एनवॉय है यानी कि एम्बेसडर है टू तालिबान यानी कि अफगानिस्तान, उन पर हमला हुआ है। और इसीलिए अब पाकिस्तान तैयारी कर रहा है कि वहाँ की जो एम्बेसी है उस पर ताला लगाया जाए। और बेसिकली जो पाकिस्तान की एम्बेसी है अफगानिस्तान में, वो अब नहीं रहे, इसका डिसीजन लेने जा रहा है पाकिस्तान। इन दो सिचुएशंस के बाद जो पाकिस्तान का सरदर्द बना हुआ है वो है पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान है। एक तालिबान वो है जो अफगानिस्तान में है और दूसरा तालिबान है पाकिस्तान में, जिसको कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी। टीटीपी पाकिस्तान का तालिबान है और सिर्फ तालिबान अफगानिस्तान वाला है, ठीक है। क्योंकि टीटीपी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में भी बेहद ज़्यादा अनबन चल रही है और टीटीपी ने बोल दिया है कि जो सीज फायर थे पाकिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में, यानी कि जो पाकिस्तान का तालिबान है उसके बीच में, वो हम अब एंड करेंगे और हम वॉर डिक्लेयर करते हैं विद पाकिस्तानी गवर्नमेंट। अब ये सारे मामलात डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। सबसे पहले जो अफगानिस्तान वाला तालिबान है उनसे क्यों इतने रिश्ते खराब हुए हैं पाकिस्तान के, वो सब डिस्कस करेंगे। दूसरा, टीटीपी यानी कि पाकिस्तान का जो तालिबान है उनके साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के जो रिश्ते हैं वो खराब क्यों हुए हैं, उन्हें सीज फायर एंड करने पर मजबूर क्यों किया गया, सब कुछ डिस्कस करते हैं डिटेल में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी अफगानिस्तान यानी कि तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर है मुल्ला याकूब। मुल्ला याकूब को जानने से पहले उनके फादर को जान लीजिए, आप जान जाओगे फिर मुल्ला याकूब को खुद से ही। इनके फादर का नाम है मुल्ला उमर और ये वही इंसान है यानी कि ही इज़ वन ऑफ दोज टेररिस्ट जिन्होंने इंडिया फ्लाइट हाईजैक करी थी 1999 में। मसूद अजहर के साथ साथ 3 और टेररिस्ट को छुड़वाने के लिए इंडिया से, वो इंडिया की जेल में थे, उनको छुड़वाने के लिए इन्होंने बेसिकली 1999 में एक प्लेन हाईजैक करा था इंडिया का। और ये सब हुआ था पाकिस्तान के कहने पर। तो बेसिकली पाकिस्तान के और अफगानिस्तान यानी कि पाकिस्तान के और तालिबान के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा गहरे थे। आपको ये भी पता होगा अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, जो तालिबान ने टेक ओवर करा है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है तालिबान को। लेकिन टेररिज्म पर रिश्ते नहीं चलते, तो बेसिकली एक ना एक दिन पैसे की ज़रूरत होती है। उसी पैसे की वजह से पाकिस्तान यूएस के कदमों में है आज, और इसी वजह से पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में दरार आ गई है फिलहाल के टाइम पे। अब देखिए, पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते अच्छे थे, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान में, सब चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन फिर पाकिस्तान ने क्या ऐसा करा कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है, जो तालिबान है खुद में, वो इतना ज़्यादा खफा है पाकिस्तान से। सबसे पहला केस हुआ था अल जवाहिरी का। अल जवाहिरी को जब मरवाया गया था, यानी कि यूएस ने जब मारा था अफगानिस्तान में, तो तालिबान ने पाकिस्तान को ये बोला था कि आपका एयर स्पेस यूज करके यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक करी है, जिसमें कि हमारा बेहद इंपॉर्टेंट लीडर, अलकायदा का जो लीडर था अल जवाहिरी, उसकी मौत हो चुकी है। और आगे से अगर ऐसा होता है तो हम आपको वार्निंग देते हैं, आपको आपकी औकात दिखा देंगे। इन बेसिकली ऐसे 2-4 घटना हुई, जैसे कि उसके बाद पाकिस्तान ने भी अटैक्स करे जिसमें कि 47 लोगों की डेथ हो गई थी अफगानिस्तान में। उसके बाद इनके कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी चलते रहते हैं। तीसरा हुआ था, पाकिस्तान को बाहर आना था एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से। अब उससे बाहर आने के लिए पाकिस्तान को एक्चुअली ये दिखाना था यूएस को और बेसिकली पूरे वर्ल्ड को कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट टेररिज्म। अभी इसी के प्रोसेस में पाकिस्तान ने ये बोल दिया कि मसूद अजहर
तालिबान में हैं और हम चाहते हैं कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है वो उनको अरेस्ट करे और हमें उनको सौंप दे। जबकि ऐसा था नहीं। मसूद अजहर खुद पाकिस्तान में थे और तालिबान ने भी फिर पाकिस्तान को जवाब देते हुए ये बोला था कि मसूद अजहर खुद पाकिस्तान में हैं, आपके साथ हैं, आपने उनको रखा हुआ है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हो और नाम आप हमारे लगा दे रहे हो। यानी कि यूएस की नज़रों में, दुनिया की नज़रों में आप तो अच्छे हो जा रहे हो, आपको तो एफएटीएफ से निकलना है बाहर और आप वो इल्ज़ाम जो है हम पर रख दे रहे हो। तो बेसिकली ऐसा कहा जा सकता है कि यूएस से पैसे लेने के चक्कर में और यूएस की मदद लेने के चक्कर में और दूसरा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में और ये सब करने के लिए तालिबान को स्टेक पर रखा है पाकिस्तान ने कई बारी और इसी वजह से तालिबान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके थे। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ का प्राइज़, इस चीज़ का जो इनाम है वो ज़रूर मिला और यूएस ने खुश होकर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से उनको बाहर निकाल दिया। और ये उनके लिए ज़रूरी भी था क्योंकि एक तरफ इतना क्राइसिस के साथ पाकिस्तान जूझ रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, तो उससे जितना नुकसान हुआ है वो हम सबको पता है। तो पाकिस्तान को बेहद ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी इस टाइम पर और यूएस ने भी बदले में हेल्प प्रोवाइड करवाई, भले वो फाइनेंशियल एड की फॉर्म में हो या फिर पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलवाना हो या फिर आईएमएफ से लोन दिलवाना हो, सब में यूएस ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर एंड नहीं होती है। वो एंड इसलिए नहीं होती है क्योंकि सबसे पहले आप ही ने टेररिज्म को प्रमोट करा, उसको सपोर्ट करा, उसको फैलाया, उसको इंडिया के खिलाफ यूज़ करने की कोशिश करी और अब वही टेररिज्म बेसिकली आपकी कंट्री में बेहद बुरी कंडीशन, सिचुएशन क्रिएट कर दे रहा है और आपको उससे जूझना भी पड़ेगा। जो आप बोते हो वही आप काटते हो, तो वही बेसिकली पाकिस्तान के साथ चल रहा है। अब बात कर लेते हैं टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। देखिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच में जो सीज़ फायर करवाया था क्रिएट, वो खुद तालिबान के लोगों ने करवाया था, यानी कि अफ़गानिस्तान ने करवाया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, सीज़ फायर क्रिएट होने के बाद भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो टॉप कमांडर था टीटीपी का, ओमर खालिद, उसको मार गिराया और उसके साथ साथ 3 और जो कमांडर्स थे टीटीपी के, उनको भी मार गिराया अफगानिस्तान में। और यही नहीं, बल्कि एक और कमांडर जिसके ऊपर बाउंटी थी 50 लाख, यानी कि 50 लाख का इनाम था अगर उनको शॉट डेड करता है कोई, उनको भी मार गिराया पाकिस्तान में। तो टीटीपी बेसिकली शौक में आ गए और उन्होंने बोला कि हमारे बीच तो समझौता हुआ था जो कि करवाया था तालिबान ने, तो आप ऐसे कैसे हमारे लोगों को मार सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तानी जो पीपल है, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, वो भरोसे के लायक है नहीं, वो ये प्रूव करते रहते हैं टाइम एंड अगेन। वही उन्होंने टीटीपी के साथ भी करा। बट उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ समझौते करने पड़ते हैं कि आप हमारे लोगों को नहीं मारोगे, आप हमारी कंट्री में पीस सिचुएशन बना के रखोगे और हम आपके लोगों को नहीं मारेंगे। मतलब बहुत ही शर्म की बात है और मेरी समझ से ये भी बाहर है कि ये सब इतना फ्रंट पेज पर होते हुए, इतना खुले होते हुए भी यूएस ने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को हटा दिया। बट जो भी है, यूएस अपना फ़ायदा देखता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बाकी जो पाकिस्तान का तालिबान है, उन्होंने ऑलरेडी खुले में ये चेतावनी दे दी है गवर्नमेंट को पाकिस्तान की कि हम सीज़ फायर को एंड करते हैं और अब हम नए नए अटैक्स करेंगे क्योंकि आपने हमें बेसिकली भड़काया है, आपने हमारे लोगों को मारा है। सीज़ फायर क्रिएट होने के बाद भी जो उल्लंघन है सीज़ फायर का, वो आपने करा है और इसी के चलते पाकिस्तानी सोल्जर्स और तालिबान के बीच गन बैटल भी हुई जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे भी गए। अब एक सरदर्द बना अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान के लिए और दूसरा खुद के पाकिस्तान की कंट्री में जो तालिबान है टीटीपी, उसने भी वोट डिक्लेयर कर दी है। ये नया सरदर्द बन चुका है पाकिस्तान के लिए। देखिए, आपको याद होगा जब अफगानिस्तान छोड़ा था यूएस ने, तो उन्होंने अपने जो वेपन्स थे वो भी बेसिकली वहीं पर छोड़ दिए थे और उन यूएस मिलिट्री वेपन्स को पाकिस्तान ने उस टाइम पे बाई कर लिया था, खरीद लिया था अफगानिस्तान से। वो इसलिए खरीदा गया था कि अगर कहीं ये वेपन्स टीटीपी के हाथों लग गए तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा पाकिस्तान को, नए नए अटैक्स होंगे, उनका जो यूसेज है, उनका जो यूज़ है वेपन्स का, वो खुद पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ करेगा टीटीपी। इसीलिए उन्होंने वो जो वेपन्स थे वो खरीद लिए थे। तो विदाउट एनी डाउट
बहुत बड़ी दिक्कत है टीटीपी पाकिस्तान के लिए। अब बात कर लेते हैं, पाकिस्तान जो डिसाइड करने वाली है कि वो अपनी एम्बेसी को वैकेट करेंगे काबुल में, यानी अफ़गानिस्तान में जो उनकी है, क्योंकि उनके एनवॉय, उनके एम्बेसडर को मारने की कोशिश करी गई है। ये जो अटैक हुआ है पाकिस्तान की एम्बेसी पर, उसको कंडेम करा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, और शहबाज शरीफ ने भी ये बोला है ट्वीट करते हुए कि आई स्ट्रांगली कंडेम डेस्टैडली असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन पाकिस्तान हेड ऑफ मिशन काबुल। यानी कि पाकिस्तान के जो हेड ऑफ मिशन है काबुल में, उन पर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है उसको मैं स्ट्रॉन्ग शब्दों में स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, यानी कि उसकी निंदा करता हूँ। अब इन सब के बीच क्या चल रहा है, 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम पहुंची है पाकिस्तान में। देखो, आपको सबको पता है हमारी टीम तो बड़े ही क्लियर शब्दों में ये बोल चुकी है कि कोई भी वर्ल्ड कप अगर पाकिस्तान में हो रहा होगा तो हमारी टीम वहां पे खेलने नहीं जाएगी। बहुत ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमारी तरफ से मिल चुकी है पाकिस्तान को। लेकिन इंग्लैंड ने बेसिकली थोड़ी बहुत मित्रता दिखाते हुए बोल दिया कि एशिया कप के लिए इंग्लैंड टीम चली गई है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर ये सता रहा है कि एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ तालिबान अफगानिस्तान वाला, दोनों की तरफ से ही डर है। और पाकिस्तान चाहता है कि जो तालिबान है यानी कि अफगानिस्तान है, उनके साथ भी थोड़े संबंध ठीक हो जाएं, ताकि ये जो मैच हो रहा है, इतनी बड़ी टीम पाकिस्तान में आई हुई है, इतना बड़ा कप चल रहा है, उस पर कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर कोई भी अटैक होता है, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, तो बहुत सालों के लिए कोई टीम हामी नहीं भरेगी पाकिस्तान में आने के लिए, कोई भी स्पोर्ट करने के लिए, जिससे कि पाकिस्तानी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और इसी को देखते हुए जो हिना रब्बानी खार है वो अफ़गानिस्तान में गई, और वो ये भी चाहती है कि टीटीपी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बीच फिर से समझौता हो जाए, सीज़ फायर हो जाए, जो कि अब पूरी तरीके से सिचुएशन बिगड़ चुकी है। शायद ही टीटीपी अब समझौता करेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि अगेन उन्होंने उनको भी धोखा दिया है। बट गई थी ये एक फेवर मांगने के लिए, लेकिन वहाँ से भी इनको मुंह की खानी पड़ी। और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला यकूब, उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया। सिर्फ ये मिल पाई फॉरेन मिनिस्टर से वहाँ के। सो एक बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की अगेन। वैसे तो ये बेहद ही मजाक स्टेटमेंट है, और हम कुछ ज़्यादा ही होप करेंगे पाकिस्तान से इस स्टेटमेंट को बोलकर, बट आई वुड स्टिल लव टू स्टेट दिस दैट इट इज़ हाई टाइम पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अगर आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो तो वो बाद में आपका ही सरदर्द बनेगा, जो कि अब बन चुका है। अब हाल ही में देखना ये होगा कि इसके आगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करेगी। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.